एक बाहर खड़ा हुआ हूँ, देखिए ये गेट है और यहीं से एंट्री होकर तमाम जो वीआईपीज थे, तमाम जो डिग्निटीज थे, सेलिब्रिटीज थे, जो राम भक्त थे, जैसे करीब 10,000 की जो संख्या में थी, वे यहाँ पर आए और आज जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संचालक आरएसएस के मोहन भागवत जी, योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश है, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जो विशिष्ट अतिथि में और मुख्य अतिथि में कार्यक्रम हुआ, ऐसे में जिस तरीके से ध्वजा लहराई गई और ध्वजा 191 फीट ऊपर ले जाकर लहराई गई, साफ साफ स्पष्ट तौर पर ये एक मैसेज दिया गया कि जो हमारे वैदिक सनातन धर्म में माना जाता है कि जब कोई भी कार्य संपूर्ण हो जाता है और यह विजय पताका होती है तो वहां पर ध्वजा लहराई जाती है। मंदिर का कार्य पूर्ण हो चुका है, 6 मंदिरों का अलग से निर्माण हुआ है, जिसमें अगस्त मुनि की बात करें या वाल्मीकि जी की बात करें या निषाद राज की बात करें, केवट की बात करें, तब शबरी माता की बात करें, तमाम ऐसी पात्र जिन्होंने रामायण में राम जी का साथ दिया, उनकी पूरी रामायण को साकार करके दिखाया, उनको यहाँ पर स्थान दिया गया। और इन सभी मंदिरों का और जो सेकंड पार्ट राम दरबार बनाया गया था, उसका दर्शन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यहाँ पर ध्वजा लहराई उसके बाद जाकर किया, और सभी अतिथियों ने भी किया। फिलहाल क्योंकि यहाँ पर अंदर एक कैमरे को अलाउ नहीं किया गया था, और अगर नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पर कैमरा लगा हुआ था, काफी चौवन व्यवस्था थी, और दिल्ली हमले को लेकर इसको जोड़ा जा रहा था, जैसे कि 6 दिसंबर का जो एक वहाँ पर डाटा मिला उसको लेकर ये माना जा रहा था कि क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ पर आए थे तो विशेष सेना तक की सुरक्षा यहाँ पर लगाई गई थी, एनएसजी कमांडो लगाए गए थे, तमाम प्रकार की सुरक्षा लगाई गई थी। तो आज ये कार्यक्रम जो अंदर हम लोग इसके साक्षी बने और कार्यक्रम देखा, उस पर बाहर आकर कवरेज करने के लिए एक मौका, एक अवसर मिला है, और आपको उसे रूबरू कराने के लिए हमें देख सकते हैं कि ये मंदिर का मुख्य द्वार राजभवन सजाया गया है, जिसमें जगत गुरु रामानंद चार द्वार नाम रखा गया। और इस आपको मैं विशेष बात बताऊं कि यहाँ पर देखिए लिखा गया, जाति पात नहीं कोई, हरि को भजे हरि को कोई, यानी कि जैसे कि तमाम आरोप लग रहे थे कि कुछ लोगों को बुलाया गया, कुछ लोगों को नहीं बुलाया गया, तमाम ऐसे लोगों ने यहाँ पर दुष्प्रचार करने का प्रयास किया कि जाति के आधार पर लोगों को न्योता नहीं मिला। इसी को लेकर यहाँ पर सबको एक जवाब दिया गया है कि यहाँ राम जन्म तीर्थ ट्रस्ट और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है चुकी है, और वहाँ पर सरकार का काफी अहम रोल था इस पूरे मंदिर निर्माण और कार्यक्रम में, चूंकि न्यायालय के आदेश पर भले ही मंदिर बनाओ, लेकिन अगर इस पूरे मंदिर के कार्य की बात करें, संचालन की बात करें और अयोध्या नगरी के जीर्णोद्धार की, अयोध्या नगरी के विकास की बात करें, तो जो 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर की योजनाओं का यहाँ पर कंप्लायंस किया गया, जिस तरीके से यहाँ पर एयरपोर्ट बनाया गया, जिस तरीके से विश्व स्तरीय यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनाया गया, यहाँ पर राम की पैड़ी को आप देखिए कितनी सुंदर तरीके से सजाया गया, लेजर शो का कार्यक्रम किया जाता है और जगह जगह कैमरे लगाए गए। इसके अलावा अगर क्रूज की बात करें तो क्रूज भी चलाने की बात चल रही है, और मेट्रो जो वाटर मेट्रो है वो भी यहाँ पर खड़ी की गई। और सरयू माँ की अगर बात करें तो जो सरयू माँ कभी कार सेवकों के रक्त से लाल हो गई, आज आप सरयू माँ की बात करें तो कितनी विशाल, कितनी स्पष्ट धारा वहाँ पर धार्मिक और पवित्रता के लिए बिल्कुल सूर्य की लालिमा के साथ बह रही है। ऐसे में तमाम राम भक्तों के चेहरे खिले हुए हैं जो आज थम ध्वजा कार्यक्रम के साक्षी बने, और उन्हें ये बात का अनुभव हुआ कि जो उनके पूर्वज चाहे वो किसी भी रूप में हो, जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने त्याग किया, जो बाबरी हत्या को गिराने में जिन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, न्यौछावर कर दिया, आज उसका परिणाम का रिजल्ट यहाँ सामने है और उनके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान है। हमारे साथ देखिए दादा जी आइए, दादा जी आज का कार्यक्रम क्या था, क्या आपको बहुत अच्छा कार्यक्रम था। आपको साक्षी बनने का मौका मिला आपको कैसी लग रही है, आपको कितना चाहिए? बहुत अच्छा हुआ। अभी आपने बहुत कुछ देखा होगा, कैसा लग रहा है आज ये दृश्य देख रहे? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। देखिए अयोध्या के वासी हैं और ये दादाजी हैं जिन्होंने कहा कि मैंने शुरू से जब से राम जन्मभूमि आंदोलन इनके समय में जब से इन्होंने होश संभाला और रक्त की धारा यहाँ पर देखी, उसके बाद आज जो भगवा ध्वज यहाँ पर लहरा रहा है उसको देखने के बाद
कैसे एक प्रतीत हो रहा है कि अयोध्या वासियों का चेहरा बिल्कुल स्पष्ट ये बयां कर रहा है कि इनको इतनी सुखद अनुभूति हो रही कि आज उनके राजा राम लौट कर आया। राजनीति अपनी जगह है, कोई राजनीति अपनी जगह है, कोई कुछ भी बात करे, लेकिन यहाँ पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल अयोध्या वासी इसलिए प्रसन्न है कि उनके राजा आज यहाँ पर आए। और राम विवाह का भी कार्यक्रम है, पंचमी विवाह का कार्यक्रम है। आज कैसा कार्यक्रम होगा? यहाँ का विवाह कार्यक्रम भगवान होता है। आराम से धक्का दियो। कई मंदिरों से बारात निकलती है और भव्य राम बारात निकलेगी। चारों भाइयों का विवाह होगा और सभी उसमें शामिल होंगे, सभी शामिल होंगे। पूरी अयोध्या एकदम राम विवाह के लिए बिल्कुल तैयार है। सभी अपने राजा राम और माँ सीता के विवाह उत्सव में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अगर दर्शन की बात करें तो देखिए कितना सुगम दर्शन यहाँ पर कराया जा रहा है। सभी लोग अंदर जा रहे हैं, आराम से दर्शन करें, किसी को कोई समस्या नहीं आ रही है। कार्यक्रम होने के बाद सबके लिए मंदिर खोल दिया गया है, सभी मंदिर में जा रहे हैं। और अगर सुरक्षा की मैं आपको बात करूं तो दिखाऊं तो आरएएफ की फोर्स, आप देखिए रैपिड एक्शन है, जो एक्शन है उसकी फोर्स यहाँ पर देखिए, रैपिड पुलिस यहाँ पर लगी हुई है। यूपी पुलिस को आप जानते ही है कि पग पग पे यूपी पुलिस किस तरीके से मुस्तैद है और किस तरीके से पूरी अयोध्या में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम जो किए गए थे वो काफी सुबह तो कल से लेकर और सुबह तक जब तक कार्यक्रम चला करीब 2 बजे तक, तब तक तो काफी सुरक्षा रही। लेकिन अब है वो यहाँ पर है और जगह जगह कैमरे एक्टिव है और सभी पे निगाह रखी जा रही है कि कोई भी शरारती तत्व अयोध्या में परिंदा विपद न मार सके। और पूरी अयोध्या सजी सबरी आगे अयोध्या की तमाम अपडेट के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं अब्दुल्ला जी पंडित।